नमस्कार, मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। गाजियाबाद के पसौंडा गांव में भव्य स्वागत समारोह का हुआ आयोजन, जिसमें इदरसी बिरादरी के सैकड़ों लोगों सहित पसौंडा गांव के हजारों लोगों ने मिलकर मजिस्ट्रेट बने जावेद इदरसी का भव्य अभिनंदन किया। बता दें कि यूसुफ इदरसी के सुपुत्र जावेद इदरसी, जो कि पसौंडा गांव के रहने वाले हैं और अभी हाल ही में मजिस्ट्रेट बने हैं। गांव वालों के अनुसार जावेद इदरसी शुरू से पढ़ाई में बहुत ही होशियार हैं और गाजियाबाद जिले में उच्च कोटि की पढ़ाई की है। जावेद इदरसी ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं। साथ ही जावेद इदरसी आने वाले समय में इदरसी बिरादरी के युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि हुंकार मीडिया की कुछ महीनों पहले एक कवरेज में आपने देखा कि इदरसी बिरादरी की एक सभा हुई, जिसमें इदरसी बिरादरी के द्वारा शादियों में फिजूल खर्चे पर एक मुहिम चलाई गई थी। इस मुहिम का मकसद शादियों में फिजूल खर्ची करने के बजाय बच्चों के तालीम और तरक्की पर ध्यान देने का था। जावेद इदरसी का मजिस्ट्रेट बनना यह दर्शाता है कि इदरसी बिरादरी अब शादियों में फिजूल खर्चे करने के बजाय बच्चों की तालीम और तरक्की पर अग्रसर है और इसका फायदा इदरसी बिरादरी के बच्चों को मिलता नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं जावेद इदरसी से व भव्य समारोह में आए मौजूद सम्मानित लोगों से। सर, आपने किस उम्र में ये ऐसा सोचा कि मुझे एक मजिस्ट्रेट के में लेवल पे जाना है, और आपकी जो लाइफ में किन किन परिस्थितियों का सामना आपने किया है, कैसे मुकाम हासिल किया? देखिए, मेरे फादर का सपना था कि कोई एक जो है हमारे घर में भी एक जज होना चाहिए। हमारे गांव में आज तक कोई जज नहीं बना है, तो उनका दिखाया हुआ सपने के लिए मैं लगा और मैंने मेहनत की और आज मैं जो है ये क्लियर करने में कामयाब हो सका। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर का सपना था, ठीक है, मान लिया आपके फादर का सपना था, लेकिन आपका क्या इंटरेस्ट था इसमें? क्या आपका भी इंटरेस्ट था या सिर्फ फादर के सपने को लेकर आप आगे चले? देखिए, फादर का दिखाए हुए सपने पर मैंने विचार किया तो मैंने पाया कि एक जो जज होता है वही सही मायने में जो है सोसाइटी को इंसाफ दे सकता है, और जज एक ऐसा ओहदा है कि जो आम इंसान की लाइफ को टच करता है। इसलिए मैंने जब इस जज की पोस्ट की वैल्यू को समझा तो फिर मैं इस प्रयास में लग गया और मैंने जो है स्टडी की और आज मैं इसको क्लियर करने में कामयाब हुआ। सर, जैसे कि आपने स्टडी करी तो किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा? आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आई? देखिए, सबसे बड़ी कठिनाई तो यही थी कि मैं अभी जॉब में हूँ। मैं सीबीआई में एंटी करप्शन में लॉ ऑफिसर हूँ, तो उस जॉब पे रहते हुए मुझे पढ़ाई का टाइम कम मिलता था। तो मैंने सुबह में 2 घंटे पढ़ाई के लिए टाइम निकाला और मैं देर रात को पढ़ाई के लिए टाइम निकालता था। अपने दिन भर में सीबीआई में काम करने के बाद रात को मैं पढ़ता था। तो मैंने जो है दोनों चीज़ों में एक सामंजस्य बनाते हुए तैयारी की और मेरी तैयारी कामयाब हुई। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने अपनी तैयारी करी, एक मजिस्ट्रेट की लाइफ बहुत बड़ी होती है, तो आपने घर को और अपनी जो पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? देखिए, घर को और पढ़ाई को साथ साथ मैनेज करना बड़ा टफ काम है, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और जॉब की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो करंटली मैं कर रहा हूँ। तो इन तीनों में सामंजस्य बनाने के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया। घर वालों ने भी मेरी इस एफ़र्ट्स को उन्होंने अप्रिशिएट किया और मुझे उन्होंने एक स्पेस दिया कि मैं पढ़ाई भी कर सकूं, जॉब भी कर सकूं, और साथ ही साथ में अपनी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए भी मैं कमिटेड था। आपके फादर का सपना कहें चाहे आपका कहें, आपने एक मुकाम हासिल किया, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैंने अपने फादर का सपना पूरा किया और मेरे तमाम गाँव पसौंडा के लोग भी काफ़ी खुश है। जी। तो पूरे इसमें आपके मुकाम में, आपके सपने में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किससे मिला? आपके फादर, आपकी फैमिली में किससे? देखिए, फादर माँ बाप का सपोर्ट तो होता ही है, साथ ही सब भाई बहनों का भी सपोर्ट होता है और गांव वालों की, परिवार की, क्षेत्र के लोगों की दुआएं भी काम आती है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? शमशाद चौधरी। सर, जो जावेद जी हैं, क्या लगता है आपके? भतीजे लगते हैं। आज आपके भतीजे ने एक मुकाम हासिल किया है कि एक ओहदे के साथ आपके सामने मौजूद है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है और हमारे गांव के सम्मान की बात है। इससे बड़ा खुशी हमें क्या हो कि हमारा आज बेटा जज बना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अरे हम उम्र हैं लेकिन, और इसमें भतीजे हैं। इस मामले में काफ़ी देर तो बैठ कर डिस्कस होता था कि क्या करना है। कई बार उन्होंने ट्राई किया जज के लिए, फिर सीबीआई में सिलेक्शन हो गया। फिर जब ये गाजियाबाद में ट्रेनिंग दे रहे थे, उसी बीच बैठ के बातचीत हुई कि चीचा दुआ करिए मैं जज का भी टॉप करूँगा। तो उन्होंने ट्राई किया तो उसमें नंबर आया। आज पूरा गाँव खुश है और पूरा इलाके के लोग खुशी से
धूम मचा रहे। और चलिए बात करते हैं जावेद खान जी के बाबा जी से कि उनका क्या कहना है। आज उनका जो पोता एक मुकाम हासिल करके आया है, क्या कहेंगे बाबा जी? अगर आपका जो पोता है एक मुकाम हासिल किया है, मजिस्ट्रेट बने हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं भी खूब खुश देखना चाहता हूँ, अपना अच्छा काम करे। आप खुश हो बाबा जी? बिल्कुल खुश। कितना खुश हैं? मैं इतना खुश हूँ, बस मैं खुदा जानता है इतना बात। चलिए अब बात करते हैं जावेद खान जी के पापा से कि उनका क्या कहना है। जी सर, बताइए अपने बेटे के बारे में थोड़ा। मुझे अपने बेटे पे जो है बहुत प्राउड है। मेरा ग्रेजुएशन जो है इसने बहुत जो है मेहनत करी और जो है पहले इसने अपना उसमें ग्रेजुएट किया लॉ में, फिर CBI में UPSC में इसने इसके 13वीं रैंक आई UPSC। जैसे कि आपके बेटे जावेद ने बताया कि आपका सपना था मजिस्ट्रेट बनना और आज आपके बेटे ने वही पद जो है एक मुकाम हासिल कर लिया है, आपके सपने को पूरा किया है, क्या कहेंगे इस पर? जी, मेरा सपना जो है आज साकार कर दिया मेरे बेटे ने और मुझे बहुत खुशी है कि इसने जो है मेरा सपना पूरा करा। और जो मेरा टारगेट था मैंने इसको दिया, इसने मेरा टारगेट पूरा करा। मुझे अपने बेटे पे बड़ा गर्व है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पूरे पसौंडा गांव में पूरे जो है जावेद खान इदरीसी ने पूरे गांव का नाम रोशन करा और जो सबकी दुआएं पूरे परिवार के, गांव के और जो है पूरे जो है घर के सब दुआएं इसके साथ रहे। और इसने मेहनत बहुत करी, बहुत मेहनत करी। सर क्या नाम है आपका? मैं यासीन चौधरी। जावेद जी के क्या लगते हैं आप? चाचा लगते हैं। अच्छा, आज यानी कि भतीजा हो गया। आपके भतीजे ने जो एक पद हासिल किया है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये जो इन्होंने पद हासिल किया है इस पर मैं बड़ा गर्व है पूरे गांव को और उनके माता पिता को और उनको भी और पूरे गांव को बहुत गर्व है कि उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया। गांव में ये पहले शख्स हैं जिन्होंने जज का इम्तिहान पास किया है। हम पिछले काफ़ी लंबे टाइम से एक जद्दोजहद में लगे हैं बच्चों की तालीम और तरक्की। हमारा मुद्दा है तालीम और तरक्की इदरीसिया बिरादरी। उस अंजुमन का जो सिस्टम है जिसके तहत हम जिस बैनर के तले काम कर रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा जोर बच्चों की तालीम पे है, शिक्षा पे है। और तरक्की के माने रोज़गार से हमारे रोज़गार बेहतर होंगे तो निश्चित तौर पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उस कड़ी में एक ये कामयाबी मिली है जो अपने आप में ज़बरदस्त कामयाबी है। डॉक्टर यूसुफ जो जावेद जज बने, उनके वालिद क्वालिफाइड डॉक्टर हैं इस परिवार में और उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत और तालीम में जो मेहनत की है उसका एक बेहतर नतीजा है। यार एक नज़ीर है, ये पिछड़े समाज के लिए एक नज़ीर है कि अगर हम लोग अपने बच्चों पे मेहनत करें तो निश्चित तौर पे इसमें ना तो कोई साधन ऐसे कि हम साधन के बिना नहीं बन पा रहे, ना हमें कोई रोक पा रहा है। सही ये है कि हम अपने बच्चों के पीछे मेहनत कम कर रहे हैं। इस परिवार ने मेहनत की है, उसका बेहतर नतीजा आया है और ये दूसरों के लिए एक मिसाल बन के निकला है। जो बच्चे हमारे दूसरे इंटर और ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए नज़ीर है कि बिना साधन के भी हम तरक्की कर सकते हैं। जो नौकरी ये इस वक्त छोड़ रहे हैं, लॉ अफसर्स हैं, जावेद बाबू लॉ अफसर्स हैं CBI में, और जहाँ ये लॉ अफसर उसके अंडर कई स्टेट आती हैं तो नौकरी की हैसियत से तो वो भी पद बहुत बड़ा पद है क्योंकि स्टेट के ऊपर लॉ अफसर एक होता है। लेकिन जो जज की पद की गरिमा है वो किसी उसमें इसमें बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। ये गरीबों को, कमज़ोरों को, मजलूमों को इंसाफ दे सकते हैं, उनके हक छीने जा रहे हैं उनको रोक सकते हैं। और इस तरह से और लोग मेहनत करेंगे, इससे प्रेरणा लेंगे तो निश्चित तौर पे समाज तरक्की करेगा। हमारा तो सबसे ये कहना है कि अपने सारे बुराई के शौक़ छोड़ो, दावतें छोड़ो, फिजूल खर्चे कम करो, ब्याह शादियों पे खर्चा कम करो, सारी मेहनत अपने बच्चों की तालीम पे लगा दो और तालीम होगी तो जावेद जैसे बहुत बच्चे निकलेंगे और समाज का सुधार हो जाएगा। यही मैसेज और लोगों को देना चाहते हैं। सर कुछ टाइम पहले इदरीसी समाज की एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि शादी ब्याह पे जो फजूल के खर्चे हो रहे हैं उसको लेकर क्या नतीजा निकला उसका, क्या कहेंगे आप? अभी जो पिछले दिनों हमने 23 पॉइंट प्रोग्राम एक समाज को दिया था, दिल्ली में एक मीटिंग की थी, उसमें बिरादरी के चुने हुए नुमाइंदे थे, आम आदमी नहीं था। उस मैसेज का ये फ़र्क पड़ा है कि 50 शादी बिना दहेज और बिना शोर शराबे के हुई हैं, चिट्ठी जोड़े के फिजूल खर्चे बंद हुए, पार्कों में करने वाले फंक्शन ख़त्म हुए, डायरेक्ट शादियाँ हुई हैं, कम दहेज की हुई हैं। नतीजा एक तो उसका यह आया। हमने उसमें कहा था लोगों को, एक वादा किया था
कि हम जल्द में एक बहुत बड़ी मीटिंग करेंगे और उसमें समाज को बड़े लेवल पे कई सारे ज़िलों को जोड़ेंगे, कई स्टेट को जोड़ेंगे। तो चूँकि मौसम अभी इजाज़त नहीं दे रहा है और हम उस मैसेज पर लगातार लगे हैं, हमारे तमाम लोग उस पर काम कर रहे हैं, जिन्हें अंजुमन से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो मैसेज हमारा कामयाब है। इसके बावजूद हम जल्द में एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं और बहुत बड़ी मीटिंग में अपने 23 पॉइंट प्रोग्राम को तो हम रखेंगे। उसमें तालीम के जिस तरह ये बच्चे हैं और भी कई बच्चे दूसरे मामलों में कामयाब यही नहीं है, दूसरे स्टेट में हमारी बहुत बेटियां बेटे जज और दूसरे मामलों में आए हैं और डॉक्टर्स तो बहुत हैं, MBBS MD तो इस वक्त हमारे पास बच्चे बहुत हैं, इंजीनियर बहुत हैं। इन सब को हम समाज के सामने रखेंगे। सिर्फ हम उन चीज़ों को न रखेंगे कि आप ये करो ये ना करो। हम इसको मिसाल बनाएंगे कि हमारे इतने बच्चों ने इस मामले में कामयाबी की है, तो आगामी प्रोग्राम तक हम कितनी कामयाबी और हासिल करेंगे वो मैसेज बिरादरी को देने का काम करेंगे और बहुत जल्द से हम वो बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। सर, आज के समय में जो तालीम बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, लेकिन तालीम को ना देते हुए बच्चे फजूल के खर्चे किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? आज को देखते हुए लड़का ये जो जावेद आज इसने जज का एग्ज़ाम क्लियर किया है और जज बना है, पहली बात तो मैं उसको तहे दिल से मुबारकबाद उसको और उसके वालिद साहब को देना चाहता हूँ, उसके वालिद साहब को और उसको तहे दिल से उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज की तालीम पे जो बच्चे पिछड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ इस बच्चे को देख के ये एक एग्जाम्पल बनेगा, उन बच्चों के लिए प्रेरणा होगा, आइडियल होगा। जो माँ बाप सुस्ती कर रहे थे बच्चों को पढ़ाने में, आज वो जागरूक होंगे, अपने बच्चों पर पैसा भी खर्च करेंगे, मेहनत भी करेंगे, अपने बच्चों को और उत्साहित करेंगे बच्चों को शिक्षा देने में और कहीं ना कहीं इसी की तरह कामयाब करने में। और जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं वो बच्चे भी मेहनत करेंगे कि उसको एक एग्जाम्पल सेट किया, लोग प्रमाण देंगे, देखो उस लड़के ने मेहनत की और उसने मेहनत 35 साल की उम्र तक पढ़ता रहा, क्योंकि शिक्षा तो किसी भी उम्र में प्राप्त की जा सकती है। वो बच्चे भी इसके प्रेरणा स्रोत बनेंगे और ये बच्चे आगे चल के, बिल्कुल मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इस गांव में, इस समाज में, इस हमारी बिरादरी में, इदरीसिया बिरादरी में काफ़ी उत्साह बढ़ेगा और काफ़ी पढ़ने में, बच्चों का पढ़ाई में कंपटीशन चलेगा। हमारी संस्था, हमारी बिरादरी में अब तक तो 14 पे कंपटीशन था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी काफ़ी दिन से इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। 14 में कंपटीशन था हमारी बिरादरी का कि मेरे से बढ़िया चौधरी नहीं है, मेरे से बढ़िया मकान नहीं है, मेरे से बढ़िया कपड़े नहीं है, मेरे से बढ़िया 4 आदमियों में पहचान नहीं है। लेकिन आज बिरादरी का आदमी शिक्षा पे देगा कि मेरा बच्चा भी ऐसा बने, जावेद खान जैसा, मेरा बच्चा जावेद खान जैसा बनेगा। मैं 14 भी छोड़ूंगा, टाइम खर्च करूंगा तो अपने बच्चों पर करूंगा, मेहनत करूंगा तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करूंगा। और हमारे जो सदर साहब, रजाक साहब, यासीन साहब हैं, ये एक इदरीसिया समाज की हमारी एक वो है संस्था जिसका नाम है तालीम और तरक्की इदरीसिया बिरादरी। तालीम और तरक्की, शिक्षा और रोज़गार, तो उस पर बहुत दिनों से काम चल रहा है, पिछले 30-35 सालों से। इसके बारे में बहुत बार मीटिंग हुई है, अभी भी एक मीटिंग हुई थी दहेज प्रथा के खिलाफ, फजूल खर्ची के खिलाफ, कि इस पैसे को अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करो। ये जो पैसा हम फजूल खर्ची में, दहेज में और कहीं जोड़ा चिट्ठी, बहुत सारी रस्म। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर मोहम्मद है, मुझे उर्फ नूरा कहते हैं। जी सर, आज जो इदरीसी बिरादरी में से एक शख्स ने एक मुकाम हासिल किया है, हालांकि वो जो सपना था उसके फादर का था, लेकिन उसने उस सपने को पूरा किया, क्या कहेंगे आप? ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी योग्यता के ऊपर उस बच्चे ने बहुत मेहनत की और वो एक, उसके दादा भी डॉक्टर थे, वालिद भी डॉक्टर हैं और उसमें उस लड़के की जो मेहनत है, उसकी योग्यता जो है वो उसी के देन है ये, और लोगों की दुआ उसके साथ है। उसका दिमाग बहुत तेज़ है इस मामले में, जो यहाँ तक पहुँचा है। जी, लेकिन सर देखा गया कि आज के समाज में भी जो युवा अपने सपने देखते हैं लेकिन अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, क्या कहेंगे उस पर आप? वो उनको ये क्या कहना, उनके लिए तो ये है जो लोग सपने पूरे नहीं कर पाते, उनके जो है सीधा एक सवाल है, जो जैसे जो लोग जो जिनकी सोच, जिनकी कमाई, जिनकी आवारा गर्दी, बच्चों को पता है माँ बाप की आवारा गर्दी या हलाल रोज़ी ना कमाना, हराम रोज़ी कमाना, उन बच्चों का तो खून में ऑटोमेटिकली ख़राबी हो जाती है। उनके बच्चे काम नहीं कर पाते, ना उनका दिमाग काम कर पाता। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर अली इदरीसी है। जी सर, देखा गया कि आज पहली बार इदरीसी समाज में से एक शख्स निकल कर मजिस्ट्रेट बना है, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत फ़ख्र की बात है सभी इदरीसी समाज के लिए
और जो जावेद जज बने हैं बड़े होनहारी हैं पसोंडा एरिया के, और डॉक्टर यूसुफ उनके वाली साहब हैं। उनके दादा भी बड़े रादरी के मोअज़्ज़िज़ आदमी थे। उन लोगों ने बड़ी मेहनत की बच्चों पर अपने, उसका अंजाम ये रहा कि बिरादरी के लिए एक जज निकल के आया है। और सभी इदरीसी समाज के बच्चे जो तालीम कर रहे हैं, पा रहे हैं, उनके लिए आइडियल बनेंगे और एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे कि ऐसी तालीम पाकर हम भी जज बन सकते हैं। आपने इदरीसी बिरादरी के सम्मानित लोगों को सुना। अब इदरीसी बिरादरी जागरूक हो चुका है। इदरीसी बिरादरी अब शादियों में फिजूल खर्चे करने के बजाय बच्चों की तालीम और तरक्की पर ध्यान दे रहा है और आने वाले समय में इदरीसी बिरादरी की यह मुहिम उनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। बहुत ही जल्द इदरीसी बिरादरी की एक और महासभा होने वाली है, जिसमें कई जिले के इदरीसी बिरादरी के सम्मानित लोग शामिल होंगे और अपनी मांगों की रूपरेखा तैयार कर उस पर पूर्ण रूप से काम करेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इदरीसी बिरादरी की यह मुहिम का असर युवाओं के लिए किस हद तक कारगर सिद्ध होता है। इदरीसी बिरादरी की अन्य जिलों की होने वाली महासभा में क्या क्या मांगे रखी जाएंगी और इन मांगों को किस तरह अमल में लाया जाएगा तथा इसका क्या नतीजा निकलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हुंकार 24/7। धन्यवाद।